दोस्तों वेलकम टू कंप्लीट क्लासेस। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की पूर्ण तैयारी कराई जाएगी जो कि आगामी पेट RO स्टेट PCS और सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायी होगा। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान निर्माण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संविधान का निर्माण। भारत में संविधान के सभा के गठन का विचार पहली बार MN रॉय ने 1934 ईस्वी में रखा था, जो कि एक साम्यवादी दल के नेता थे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार ये घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1940 ईस्वी में इसे नेहरू के इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। क्रिस मिशन जो इंग्लैंड से इंडिया आया 1942 ईस्वी में आया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कुल सीटें जो थी सब मिला जुला के 389 थीं। जो ब्रिटिश आयुक्त के 11 प्रांत थे उसके लिए 296 सीटें रखी गई थी। देसी रियासतों के लिए 93 सीटें रखी थी। ये जो सीटें थी वो जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी और लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सीटें दी गई थी, जो कि 3 समुदायों में विभाजित की गई थी, मुस्लिम, सिख और अन्य। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन के बीच में डिवाइड की गई थी। चुनाव जो था संविधान सभा का वह जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। क्योंकि देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए 296 सीटों पर ही केवल चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य को प्राप्त हुई थी। महात्मा गांधी और जिन्ना बड़े नेताओं में इन्होंने भाग नहीं लिया था। महिलाएं 15 चुन के आई थी, पूछा जा चुका है एग्जाम में। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। SC मुखर्जी जो थे, CH मुखर्जी, इसके उपाध्यक्ष थे। BN राव जी तो वो संवैधानिक सलाहकार थे। ये माना जाना चेहरा था, काफ़ी जानकारी रखते थे संविधान के संबंध में। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था। 114 प्रारूपों पर विचार किया गया था और पूरे संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसकी अंतिम बैठक जो थी संविधान सभा की वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 1951 और 52 में आम चुनाव हुए थे नई संसद के निर्माण के लिए। 284 सदस्य जो थे संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। जो अनुसूचियों की संख्या इसमें 12 हो गई हैं, उस समय 8 थीं। 26 नवंबर 1949 को ये स्वतः ही लागू हो गए थे। ये अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जैसे कि ये नागरिकता से संबंधित है, और 324 हो गया चुनाव से संबंधित है। ये भाषाएं से संबंधित प्रावधान जो है वो लागू हो गए थे। शेष जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। संविधान सभा की समितियां जो हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ अन्य छोटी समितियां थीं, जैसे कि पहली समिति हो गई संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति थी, जवाहरलाल नेहरू इसके भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के परामर्श संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रक्रिया और नियम समिति इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति जो समझौता कराने से संबंधित था उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद।
मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति का भी गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे CH मुखर्जी। सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे, N गोपाला स्वामी थे, कृष्णमत स्वामी थे, KL मुंशी थे, KM सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे जो BL पंत के स्वास्थ्य कारणों की वजह से इनको स्थान मिला था, कृष्णमाचारी थे जो DP खेतान की मृत्यु की जगह उनके स्थान पर आए थे। अन्य जो थे वो छोटी समितियाँ थी, जैसे वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति थे, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया थे। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी जी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। भाषाई प्रांत आयोग इसके अध्यक्ष जो थे RK डार थे। प्रारूप समिति की जांच के लिए जो समिति गठित की थे उसके अध्यक्ष थे नेहरू थे, जबकि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो BR अम्बेडकर थे। प्रश्न दीर्घा समिति इसके अध्यक्ष थे उषा नाथ सेन थे। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के साथ कुछ अन्य कार्य भी किए गए थे, जो इनका वर्णन निम्न प्रकार है। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो था वो किया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया गया था राष्ट्रध्वज को, जो कि तिरंगा है। 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ था। ये भी काम हुए थे 24 जनवरी 1949 को। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस टॉपिक के पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।